वेंकटेशाय। श्रीवत्सचक्रवर्त्यार्यं श्रितं तत्पौत्रमाश्रये। श्रीवासयोगिसन्दृष्टं लक्ष्मीनरहरिं गुरुं। क्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कलिकलुषविहन्त्रीं सर्वसम्पद्विधात्रीं यमनियमविधानैः विष्णुसायुज्यदात्रीं श्रवणमननयोगैः श्रद्धया सेव्यमानां जयति भुवनमध्ये नित्यमेकादशीयं। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सबसे हम एकादशी का उपवास करना है। किस लिए करना है? कलि कलुष विहंत्री, एक कलि पुरुष का, ये पाप का मोहन में हम रहते हैं, इसका नाशन करने के लिए एकादशी व्रत करना है। सर्व संपत विधात्री, एकादशी व्रत करने से सर्व संपत का विधात्री कौन है? वो एकादशी ही होता है। यम निधान, प्राणायाम से, यम नियम अष्टांग योग से करना है यह एकादशी। इसलिए क्या होता है? विष्णु सायुज्यदात्री, हम परमपद श्री वैकुंठ को हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण मनन योगैः श्रद्धया सेव्यमाना, श्रद्धया सेव्यमाना, श्रद्धा से, बहुत बहुत श्रद्धा से हम इस एकादशी उपवास को सेवन करना है। जयति भुवन मध्ये नित्यमेकादशीयम्, इसलिए ही सभी जनों को, भक्तों को पुण्यप्रद श्री वैकुंठ लोक देते हैं। इसलिए नित्य हम एकादशी व्रत करना है। यही है इस श्लोक का अर्थ, इस एकादशी का भाव है, सारा संग्रह होता है। किस लिए हम करना है? यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यज्ञ, दान और तप तो करना है। त्रेता युग में हम कर सकते हैं यज्ञ और दान भी कर सकते हैं। क्या इस युग में क्या करना है? तपः कर्म कार्यमेव तत्। तप, इसका अर्थ है व्रत, उपवास भी यही है, इसको हम परिपालन करना है। स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, एकादशी व्रतस्यापि पुण्य संख्या न विद्यते, एतत् पुण्य प्रभावश्च यत्सुरैरपि दुर्लभः। जैसे वेद में भगवान के गुणों का स्तोत्र करना बहुत कष्ट होता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। भगवान को गुणगान करना तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही यह एकादशी का पुण्यत्व स्वयं भगवान कहते हैं, एकादशी व्रतस्यापि, जैसे भगवान को होता है वैसे ही यहाँ एकादशी व्रत को भी पुण्य संख्या न विद्यते, 10 पुण्य होता है, सहस्र पुण्य होता है, 1,00,000 पुण्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अनंत पुण्य होता है एकादशी व्रत करने से हमको। ये तत्पुण्य प्रभावश्च यत्सुरैरपि न दुर्लभः। वेदांत में इंद्र या कुछ भगवान होता है तो भी हम इसका वर्णन करने के लिए हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं उपवास को कितने प्रकार है, कैसे हम करना है, यही भविष्योत्तर पुराण में हम देख सकते हैं। नक्तस्यार्धं फलं तस्य एकभुक्तस्य सत्तम, एकभुक्तं नक्तं च उपवासः तथैव च, एतेष्वन्यतमं वापि व्रतं कुर्यात् हरेः दिने। हरेः दिने, ये विष्णु भगवान के दिन होता है एकादशी। इस दिन में हम
तीन प्रकार उपवास कर सकते हैं। कैसे? नक्तस्यार्धम फलम, यदि संपूर्ण उपवास हमने किया है तो क्या होता है? पुण्य फल, संपूर्ण फल होता है। यदि नहीं कर सकते हैं हम, नक्तस्यार्धम, प्रातः काल हम नहीं भोजन करके रात में कुछ फल लिया है तो ये एकादशी उपवास का अर्ध फल होता है। एकभुक्तस्य सत्तम, नहीं तो और भी एक सुविधा है। क्या है? एक बार उस दिन में हम कुछ फल या अन्न के बिना कुछ लिया है तो अर्ध फल होता है। लेकिन संपूर्ण फल तो उपवासः तथैव च, संपूर्ण दिन हम यदि निर्जल से होते हैं या कुछ फल या क्षीर लेकर हम उपवास करते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं होता है। ऐसा तीन प्रकार के उपवास, एकादशी उपवास हम के लिए ये तो किया है। एकादशी तो कितने होते हैं? पुराण में कितने एकादशी के नाम बताए गए हैं, हम देखना है। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमलकीति च पापमोचनैकाख्या च कामदा वरुथिनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णोर्देवस्य शयनी कामिका पुत्रदा त्वजा जयन्ति सेन्दिरा नाम्नी तथा पाशांकुशारमां देवोत्थानीति च प्रोक्ताः चतुर्विंशतिनामभिः द्वे चाप्यधिकामस्य पद्मिनी परमेति च। इसी तरह एकादशी हमको पुराण में मिलता है। कैसे? ये अधिकमास हुआ है तो पद्मिनी और परम एकादशी, दो एकादशी अधिक से हमको मिलते हैं। लेकिन इसके पहले 24 एकादशी हमको पुराण में मिलते हैं। हमने जानना है एकादशी का कथा, एकादशी कैसे आ गए हैं, क्यों एकादशी का व्रत करना है, पुराण में क्या कहा है एकादशी के बारे में, यह एकादशी उपवास कब से आए हैं, यह सब हम देख लेते हैं इस पुराण में। अर्जुन उवाच उक्ता त्वया कथम देव पुण्येयं सवत स्थितिः। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान उक्ता त्वया कथम देव, यह एकादशी का उपवास, एकादशी से पुण्य कैसे हम मिल पाते हैं, इसलिए आप बताइए। कृष्ण उवाच पुरा कृतयुगे पार्थ मेरुना महिदानवः अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयंकरः। हे पार्थ, पुरा कृतयुग में मेरु का नाम एक दानव राक्षस था। अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयंकरः, वो भयंकर राक्षस है। क्या किया? इंद्रो विनिर्जितः तेन हि अत्युग्रेण च पांडव इंद्रेण कथितः सर्वः वृत्तान्तः शंकराय वै। ये मरु, ये राक्षस तो भुजबल से, मंत्र बल से इंद्रादि देवताओं को उस स्थान से निष्कासन किया है। अभी ये इंद्रादि देवताओं का स्थान ही नहीं है, बाहर आ गए हैं। ये सब मिलकर भगवान शिव जी के पास जाकर ये प्रार्थना करते हैं, सर्वलोक परिभ्रष्टा विचरामो महीतले उपायं ब्रूहि मे देव त्रिदशानां तु का गतिः। त्रिदशानां देवताओं का गति क्या है, मार्ग क्या है? हे भगवान शिवजी स्वामी, आप तो हमको रक्षण करना है, हमको कुछ परिपालन करने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए आप उपाय तो आप बताइए।
देवराज सुरश्रेष्ठ यत्रास्ति गरुडध्वजः शरण्यस्य जगन्नाथः परित्राणपरायणः। हे इंद्र, ये गरुड़ध्वज स्वामी विष्णु ने है। हम इस शरण्य जगन्नाथ को के पास हम जा रहे हैं, उनके हम प्रार्थना भी करेंगे, इसलिए हमको अवश्य मार्ग तो मिलते हैं। तत्र गच्छामहे सर्वे सनः कार्यं विधास्यति। विष्णु भगवान को हमको कार्य तो देते हैं, देकर हमें दुष्कर्म से, ये मरुक से हमको ये सुलभ से बाहर आने के लिए उपाय कहते हैं। ईशस्य वचनम श्रुत्वा देवराजो महामनाः। देवराज इंद्र और भगवान शिव जी के ये उपदेश से है सब वहां से निकल गए हैं श्री वैकुंठ लोक के। ओम नमो देवदेवाय देवदेवैः सुवंदिता त्राहि त्राहि महायोगिन भीतानां शरणं भव दानवैः निर्जिता देवाः सर्गभ्रष्टाः कृता विभो। हे भगवान विष्णु, हम वहां से आ गए हैं। दानवैः निर्जिताः देवाः, दानव से ये सब राक्षस से हम सब बाहर आ गए हैं, इंद्रादि देव तो बाहर आ गए हैं। इसका परिष्कार आप भी करना है। महाविष्णु हो ये उवाच कोसौ दैत्यो महामायः देवायेन विनर्जिताः किं स्थानं तस्य किं नाम किं बलं कः तदाश्रयः। शिवजी कहिए, इंद्र जी कहिए, कौन है, इसका बल क्या है, इसके पीछे कौन है, ये सब आप बताइए। इंद्र कहते हैं दैत्यः पूर्वं महान् आसीत् नाडी झंग इति स्मृतः ब्रह्मवंश समुद्भूतः महोग्रः सुरमोदनः। ये तो पहले एक राक्षस थे, नाडी झंग राक्षस, इसके वंश में, ब्रह्म वंश में अभी तो आ गए हैं। इसका पुत्र, तस्य पुत्रो अति विख्यातो मुरनामा महासुरः तस्य चंद्रावती नाम नगरी। चंद्रावती नाम नगरी, ये नगर में ये मोरा नाम राक्षस है, परिपालन कर रहा है। वो अभी इंद्रादि लोक को भी आकर हमें बाहर फेंक दिए हैं। तस्यां वसन सदुष्टात्मा विश्वं विनिर्जित्य वीर्यवान सुरान् सवमानिन्ये निराकृत्य त्रिविष्टपाद। सब देवताओं को निष्कासन किया है। उवाच शक्रम देवेंद्र हनिष्येतम महाबलम। झटिति तुरंत महाविष्णु आप सब आपके लोक को जाइए, चिंता मत। चंद्रावती नाम नगर है ना, मुर का साम्राज्य, आप जाइए, मैं भी आऊंगा और उनको संहार करके दुष्ट शिक्षण और शिष्ट रक्षण हम करेंगे। बाहुयुद्धं कृतं तेन दिव्य वर्ष सहस्रकं तेन श्रान्तः भगवान गतो बदरिकाश्रमम्। 1,000 साल आप भगवान उस मुर नाम राक्षस से युद्ध किए हैं। बाद में परिश्रांति के लिए, विश्रांति के लिए बदरिकाश्रम को भी गए हैं। इस समय ये मुर नाम राक्षस अयोग्य से ये चोर की तरह वहां आकर महाविष्णु को संहरण करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन महाविष्णु के अंश एक कन्या बाहर आकर उस मुर नाम राक्षस को संहार किया। दिव्य प्रहरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता इक्षिता दानवेंद्रेण अरुणा पांडुनंदन। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु ने निद्र, योग निद्र से बाहर आ गए हैं। आकर देखा है तो मुर का ये मृत देह वहां थे। इस दिख का देखकर उस समय एक कन्या वहां थी। पूछा है आप कौन है, कैसे आ गई है, ऐसे कार्य कौन ने किया है।
कन्या तो दीक्षिता दानवेंद्रेण अरुणा पांडुनंदन, ये अरुण रूप से बहुत बहुत अच्छी तरह ये कन्या वहां तो विनम्र से यहाँ देख रही है। क्षणात् निशातयामास भूमौ तत्र महासुरं दैत्यकृतशिराः सोऽथ ययौ वैवस्वताचलम्। वो तो यमलोक तो गया है, वो मुर नाम राक्षस योग निद्रा से बाहर आकर पूछा है ना, केनायं निहतः संख्ये, कौन इसको मारा है? प्रसन्नोऽस्मि अनघे तुभ्यं वरां वरय सुव्रते ददामि न संदेहो यत्सुरैरपि दुर्लभम। इससे प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं, आप हे कन्ये, तुमको हम अवश्य एक वर देते हैं। क्या वर होना है? प्रसन्नोस्मि अनघे तुभ्यं, हम प्रसन्न हैं इसलिए आप पूछ सकती है। यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मम तारये हम महापापात् उपवास परम। भगवान, एक मेरी तो एक प्रार्थना है, मैं पूछ रही हूँ, तुष्टोऽसि, आप यदि संतुष्ट है तो देयो वरो मम, एक वर तो आप दे दीजिए। तारये हम महापापात्, इस दिन महापाप जिसने किया उसको अवश्य पुण्य तो मिलना है, क्योंकि उपवास परम, उपवास से उस दिन जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उसका अवश्य तो फल मिलना है। उपवासस्य यत् पुण्यम तस्यार्धम नक्त भोजने, कैसा भी देना है वैसा ही आप दे सकते हैं, इसलिए इस दिन को आप पुण्य दिन के रूप में यदि उद्घोषण किया है तो अच्छा होता है। यः करोति व्रतं भक्त्या दिने मम जितेन्द्रियः स गत्वा वैष्णवं स्थानं कल्पकोटिशतानि च, इस दिन यह उपवास किया है वह तो अवश्य पुण्य कोटि उनका मिलना है और वो श्री वैकुंठ लोक को जाना है। भुंजानो विविधान भोगान उपवास जितेन्द्रियः भगवन् तत्प्रसादेन भवतु येष वरो मम, भवतु येष वरो मम, मुझे तो यह वर दे दीजिए। क्या? भगवान तत्प्रसादेन, आपके प्रसाद से, आपके अनुग्रह से यह वर दे दीजिए। उपवासं यत्त्वं वदसि कल्याणी तत्सर्वं च भविष्यति मम भक्ता च ये लोकाः तव भक्ताश्च ते नराः। आपके भक्त और मेरी भी भक्त जो है, इन सबको यह फल मिलना ही है। त्रिषु लोकेषु विख्याताः प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम् एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्तिपरायणा। एकादशी में आप तो आ गई है, इसलिए एकादशी नाम से ही पुकारते हैं। यथा एकादशी इत्येवं तव नाम भविष्यति, कन्या के नाम क्या होता है? एकादशी ही होता है। कहाँ से आ गई है? श्री विष्णु भगवान के अंश के रूप में आ गई है। दद्ध्वा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमव्ययम्, पापानि सर्वाणि दग्ध्वा, ये पाप सबको दहन करके इस पुण्य को हम अवश्य देते हैं, तुम्हारे नाम से पुकारते हैं यह एकादशी। सर्वतीर्थाधिकं पुण्यम सर्वदाधिकं फलम सर्वव्रताधिकं चैव सत्यं सत्यं वदामि ते। हे कन्ये, सर्वतीर्थाधिकं पुण्यम, एकादशी में जो उपवास किया है उसका सर्व पुण्य तीर्थाधिकम पुण्यम, सर्व तीर्थों में कुछ तीर्थ पुण्य तीर्थ होता है भी, उसके भी अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। सर्वदा अधिकम फलम, अधिकम फलम, किस व्रत में फल है उस फल से भी अधिक फल एकादशी व्रत से होता है। सर्वव्रताधिकम चैव, सर्व व्रतों में अधिक व्रत है, उत्तम व्रत है एकादशी व्रत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मास में मासानाम मार्गशीर्षोहम, मास में क्या होता है?
अधिक उत्तम मास मार्गशीर्ष मास। वैसे ही एकादशी तो दिन तो पवित्र दिन होता है। सत्यम सत्यम वदामि ते, यह सत्य है। इमाम एकादशीं पार्थ करिष्यति नरास्तु ये, तेषां शत्रुं हनिष्यामि दास्यामि परमां गतिम। इस एकादशी उपवास करने से क्या होता है? शत्रुं हनिष्यामि, जो एकादशी उपवास करता है उसका शत्रु को हम हनन करेंगे। और भी दास्यामि परमां गतिम, अवश्य श्री वैकुंठ लोक को हम देते हैं। उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्चये, ते यान्ति परमं स्थानं यत्र आस्ते गरुड़ध्वजः। यत्र आस्ते गरुड़ध्वजः, जिस जगह में गरुड़ ध्वज होता है उस जगह को अर्थात श्री वैकुंठ को जाते हैं उपवास लेने वाले। उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्चये, ये नर लोग, मर्त्य लोग एकादशी में उपवास किए हैं तो ते यान्ति परमं स्थानम, उत्तम स्थान को, गरुड़ ध्वज स्थान को, ये सब वहां जाते हैं। वैसा एकादशी का कथा ये पुराण से एकादशी नाम ये भगवान विष्णु के अंग के रूप में बाहर आकर उस तिथि को ही पवित्र तिथि को पवित्र रूप में मनाया गया है। इस एकादशी व्रत ऐसे ही करना है, हम पुण्य श्री वैकुंठ लोक को हम प्राप्त कर सकते हैं। कलिकलुष निहंत्री सर्वसंपत् विधात्री, यम नियम विधानैः विष्णु सायुज्य दात्री, श्रवण मनन योगैः श्रद्धया सेव्यमाना, जयति भुवन मध्ये नित्यमेकादशीयम्। आज तो परम पवित्र वैकुंठ एकादशी का दिन, आज तो परम पवित्र वैकुंठ एकादशी है। इस एकादशी में संपूर्ण भारत देश में वैष्णव आलयों में और अन्य आलयों में भी भगवान श्री विष्णु के प्रार्थना भक्तों से अवश्य कर रहे हैं। इस वैकुंठ एकादशी में उत्तर द्वार आराधना और मुद्गान निवेदन भगवान को, और यह एकादशी 10 दिनात्मक एकादशी करके भक्तजनों ने वैकुंठ द्वार से भगवान को नमन करके उनका पाप का दूर करना और पुण्य का लेना तो अवश्य होते हैं। क्या है आगम में क्या बताया है और इस आगम के विशेष क्या है? वैकुंठ एकादशी इस मास में हम कर रहे हैं। ये उत्तम मास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम। इस मास में वैकुंठ एकादशी तो परम पवित्र होते हैं। श्रीमन नारायण ने शक्ति के द्वारा मुर नामक एक राक्षस को संहार किए थे। इससे जिस दिन नारायण का अंग से जो कन्या उपलब्ध और मुर नामक राक्षस को संहार की, उस नाम से यह एकादशी नाम से परम पवित्र होता है। वैष्णव देवालयों में और अन्य देवालयों में भी बहुत भक्तजनों के बीच वेदाध्ययन, वेद अध्यापन, वेद पारायण और दिव्य प्रबंध, यह सब के साथ आलय में पूजा तो होता है। यह श्री कृष्ण संहिता में भगवान श्रीमन नारायण ने भगवती को कहते हैं अपरम देवी वक्ष्यामि
धनुर्मासे तु पूजनम उत्सवम संपदायुष्य पुष्टिदम मोक्षदम रमे। हे रमे, हे देवी, धनुर्मास में पूजन करना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उत्सवम संपत, उस समय वैकुंठ एकादशी के दिन में उत्सव करना है भगवान को। इस उत्सव से संपदा होता है, आयुष्य वर्धन भी होता है, और पुष्टि और मोक्ष भी होता है। इसलिए जान लीजिए इस एकादशी का वैभव। कितने दिन करना एकादशी का पुण्य, एकादशी का पालन। कोदंडस्थे सवितरी यावन् मकर संक्रमः तावद्धिनेषु प्रत्यूषे भगवंतम जनार्दनम। भगवान जनार्दन को पूजा करना है संक्रांति तक, यह पूजन तो अवश्य होना है। यथावत् पूजयेत् देवी स्नानार्थं प्रोक्षणं चरेत् अलंकारासनं नीत्वा भक्तगाथा समन्वितैः। भक्तों से गाथा सुनाना, उनसे ये प्रार्थना करवाना और भगवान को वहाँ स्थापित करके स्नानार्थम प्रोक्षणम भवेत। स्नान करने के वजह यह प्रोक्षण करके स्नानासन कीजिए। बाद एवं प्रतिदिनं प्रातः देवस्य विनिवेदयेत् द्वादशाब्द अर्चन फलम दिनेन एकेन लभ्यते। द्वादशी में भगवान को जो अर्चना से मिलता है वह फल यह एकादशी में मिलता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर भगवान का पूजन करना है। इस समय यहाँ तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर में और भद्राचलम में और तमिलनाडु में श्रीरंगनाथ क्षेत्र में भी अध्ययनोत्सव तो होता है। कैसा? कार्तिके मार्गशीर्षे वा श्रीमद् अध्ययनोत्सवम मार्गशीर्षस्य शुक्लस्य प्रथमायाम उपक्रमेत। मार्गशीर्ष प्रथमा को आरब्ध कर दशम यंतं ततो भूयः, दशमी पर्यंत, दशमी तिथि के पर्यंत करके एकादश्याम तथारभेत। फिर एकादशी में आरंभ करके पंचमी कृष्ण पक्षस्य तावत् 10 दिनं भवेत। शुक्ल पक्ष में आरंभ करके, एकादशी में आरंभ करके पंचमी कृष्ण पक्ष तक यह व्रत तो अवश्य करना है। यह अध्ययनोत्सव। अध्ययनोत्सव का अर्थ क्या है? द्वादश आಳ್वारों, द्वादश सूरी ने भगवान श्री विष्णु के बारे में 4 सहस्र पाशुर या ये दोहा से प्रार्थना की है। इसलिए इन गाथाओं का भगवान को सुनाना ही अध्ययनोत्सव होता है। इस अध्ययनोत्सव से ये बड़ा जियंगार और स्वामी ये छोटा जियंगार ये सब वहाँ तिरुमला में अवश्य प्रार्थना करते हैं। इस प्रारंभ श्लोकों से पल्लांड पल्लांड पल्लायरत्तांड पलगोड़ी नूरायरम मल्लांड तिंदोल मणिवन्ना, ऐसे कहकर तद्विधानं तु कमले भक्तमोक्षदम् उत्सवं प्रथमावरणे वापि द्वितीयावरणेऽपि वा तृतीयावरणे यद्वा यत्र कुत्रापि वा भवेत् प्राच्यां वा कल्पनीयं स्यात् पयोधरमुन्नतम्। इसके लिए क्या करना है? ये प्रथम आवरण में या दूसरा आवरण में या तीसरा आवरण में या यहाँ कहाँ भी हो वहाँ भगवान का प्रतिष्ठापन अवश्य करना है। प्राच्याम वा कल्पनीयम, प्राची दिक में भगवान का आसन तो करना है। पयोधरमुन्नतम, ये मंडप करना है। करके क्या करना है? इसके लिए देवी पूछती है भगवान को, देव देव जगन्नाथ ब्रह्म रुद्रादि पूजित
मार्गशीर्षे मासि मुख्ये उषः काले तो पूजनम। जगन्नाथ ब्रह्म रुद्रादि से पूजित हे विष्णु, हे महाविष्णु, बताइए ये मार्गशीर्ष मास में उषः काल क्यों नींद से बाहर आना? उषः काले तो पूजनम, बाहर आके स्नान करके आपको किस लिए पूजा करना है? मुद्गान्नादि च तत्काले किमर्थम वा निवेदनम, किस लिए केवल पोंगल कहते हैं हम? यह मुद्गान तो आपको निवेदन करना है, किस लिए करना है? इसका क्या अर्थ है और क्या आधार है? उत्सव मोक्षदः कस्मात्, और तीसरा प्रश्न भी कहते हैं देवी, उत्सवः मोक्षदः कस्मात्, इस उत्सव करने से मोक्ष श्री वैकुंठ पद कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? मंडपम तादुन्नतम श्रोतुमिच्छामि विस्तारात्, भगवान भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, भक्तों के उपकार करने के लिए यहाँ आप आ गई है, इसलिए मैं पूछती हूँ, आप बताइए। श्रोतुमिच्छामि, यह सब इसलिए देवी तो पूछते हैं उषः काल में किस लिए पूजन करना है और मुद्गान्नादि निवेदन क्यों करना है, और यह उत्सव मोक्षद कैसे कहते हैं आप? ये भगवान तो कह रहे हैं, विस्मृतासि पुरावृत्तम स्मारयामि तव प्रिय। देवी भूल गई, इसलिए मैं अवश्य आपको मैं बता दूं। मन्नाभिकमलाद ब्रह्मा मत्संकल्पाद अजायत, अनयनैश्चतुरो वेदान उच्चरन् शास्त्र संहितान। देवी मैं इस कथा को सुनाता हूँ। ब्रह्मा तो मेरे से आ गए हैं और वेद तो मैंने पढ़ाया, इससे ब्रह्मा तो इस वेदाध्ययन करके करके और मुनियों को भी वेदाध्यापन कर रहे हैं। लेकिन सर्वज्ञस्य जगत्सृष्टुः स्मयो भून्मां च न स्मरत्, मम कर्णात् समुद्भूतौ असरो लोककल्यकौ। लेकिन ब्रह्मा ने चिंतन किया, मैं ही सर्वस्व हूँ, इसलिए उसका ज्ञापन करने के लिए मेरे कर्ण से दो ये राक्षस वाले का जन्म मैंने किया है। ब्रह्माणं हन्तुमारब्धौ सह अरोदित प्राकृतो यथा। ये दोनों वहाँ जाकर ब्रह्मा को बहुत कष्ट दे दिए, इसलिए ब्रह्मा तो यथा प्राक पहले किया था वैसे ही रो रो कर मेरे पास आ गया था। लेकिन मैं उस राक्षस को मैंने कहा क्या चाहिए? वृणीष्वमत्तो देवेश वरम दास्यावदुर्लभम, तयोरित्थं वच श्रुत्वा प्रहस्याहमथा ब्रुवम। मैंने किया, आपको वर मैं देता हूँ, छोड़ दो भगवान ब्रह्मा जी को। इसलिए वे भी संतोष से प्रार्थना की आपसे युद्ध करना, इसलिए मैंने उनके साथ युद्ध किए और उनको वर भी दे दिया है। कैसे? मया हतौ युवां द्यौत्यौ पुनः प्रकृतिमेष्यतः, इत्युक्तौ असुरो मां तु मासमावां त्वया सह। 1 मास तक उनके साथ मैंने युद्ध किया। युद्ध्वा तत्त्वोवधं प्राप्य सिद्धिमिष्टामवाप्नुतः, एवं निश्चित्य तदनु युद्ध संरम्भिणौ मया। युद्ध में उनका फल क्या हुआ? संहरण ही हुआ। मैंने उनका संहरण किया, इससे वे तृप्त होकर भगवान हे विष्णु आप देवदेव होता है, इसलिए तत्स्वरूपम प्राप्तवतो दैत्यारे। ये दैत्य ये राक्षस दोनों ने स्वयं आकार लेकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, हम दोनों आपको दर्शन करना है परम पद में श्री वैकुंठ में। इसलिए चापमासे शुक्लपक्षस्य
एकादश्यामिवो विनोदये द्वारमुत्तरमुद्घाट्य तन्मार्गात् प्रापयं च तौ। ये दोनों राक्षसों ने उत्तर द्वार से चापमास में और शुक्ल पक्ष एकादशी आज ही ये दोनों राक्षसों ने वहाँ द्वारम उत्तरम उद्घाट्य, मैंने उत्तर द्वार को उद्घाटन किया, उसके अंदर वे आ गए थे। श्री वैकुंठे सत्यलोकात् उपरिष्ठात् स्थिते शुभे शुद्ध सत्वे सूर्यगणैः नित्यैश्चापि निषेविते। श्री वैकुंठ सत्यलोक कहते हैं, उस सत्यलोक के वे दोनों तो यहाँ आ गए हैं। उपस्थितं प्राञ्जलिना विनतानन्दयनेन च विश्वक्सेनेन च अन्यश्च पार्षदैः कुमुदादिभिः। ये दोनों आश्चर्यचकित मुझे देख रहे हैं, परिसर तो देख रहे हैं, देखकर क्या किए हैं। जयाधिभिश्च मां दृष्ट्वा, जय विजय और द्वारपालकों को भी वे देख लिए हैं। सत्यलोक का वैभव ऐसा है, वो आश्चर्यचकित से देख रहे हैं। देखकर न जानन्ति जना लोके संसार वशवर्तिनः। हे देवी, इस सत्यलोक को वैभव ये संसार में ये मानव लोग तो नहीं जानते हैं, संसार में डूब रहे हैं, लेकिन सत्यलोक के वैभव तो वे नहीं जानते हैं। कोटि कोटि सहस्रेण, कोटि कोटि सहस्र वर्षों से भी नहीं मिलता है यह पुण्य स्थल, पुण्य धाम। जन्मना कृपया च ते संसार सागरात् पारं प्राप्तौ त्वां शरणं गतौ। इस संसार से तारना, इस संसार से बाहर आना तो एकादशी का व्रत करना है। एकादशी दिन में भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना करना है। ब्रह्मादयोऽपि त्वल्लोक सदृशं रत्न मंदिरं कल्पयित्वा त्वदर्चायामेकादश्या उत्सवं भवेत्। एकादशी उत्सव का फल क्या है, यह उत्सव करने से क्या होता है। तदा पश्यन्ति ये त्वां नमस्यन्ति च ये जनाः उत्तरद्वारमार्गेण प्रविशन्ति च ये हरे। जो लोग तदा पश्यन्ति, उस समय एकादशी के समय मुझे देखता है, नमस्यन्ति च ये जनाः, ये लोग मुझे नमस्कार करते हैं। उत्तर द्वार मार्गेण प्रविशन्ति च, उत्तर मार्ग के द्वारा प्रवेश करके मुझे देखते हैं और नमन करते हैं। तो ते वैकुंठमिमं प्राप्य मोदन्तां नित्य सूरिवत्। ये लोग इस वैकुंठ को अवश्य आते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, मानव लोग यहाँ भूलोक में अर्चावतार में एक मंदिर को जाकर उस मंदिर में इस वैकुंठ एकादशी के दिन में वहाँ उत्तर द्वार के द्वारा नमन करते या मुझे देखते हैं तो अवश्य वैकुंठमिमं प्राप्य, वैकुंठ लोक अवश्य आते हैं। तयोः तद्वचनं श्रुत्वा भक्तवश्यः तदा ब्रुवं। भक्तवत्सल भगवान तो यह कहते हैं भगवती के पास, युवयोस्तृप्तये ह्येष उत्सवः कार्यते मया तदारभ्य अहम आदिक्षं सर्वलोकेषु। उस दिन से मेरे प्रार्थना करना है, उस दिन से उत्सव करना है। वैकुंठ एकादशी के प्रारंभ करके 10 दिन तक मुझे उत्सव करना है। कृत्वा उत्सवम तथा, उत्सव तो अवश्य करना। उत्सव का अर्थ 10 दिन जो उत्सव है ये प्रकार है, वही उत्सव होता है। भूतम एकादश्याम विशेषतः, मुख्य से एकादशी के दिन में अवश्य उत्सव करना है। विशन्ति मोक्षम तस्मात्, तस्मात् कारणात्, उस कारण से अवश्य मोक्ष तो
प्राप्त होते हैं। स मोक्षोत्सवः इति ह्रियते। इसलिए हे भगवती, उस दिन को, एकादशी दिन को मोक्ष उत्सव कहते हैं हम। यह तो वैकुंठ एकादशी है, मोक्ष उत्सव कहते हैं। ब्रह्मोत्सव होता है और परिणयोत्सव होता है, लेकिन इस उत्सव को मोक्षोत्सव कहते हैं। और बाद में मार्गशीर्ष काल में प्रातः स्नान क्यों किया करना है, आपने पूछा है ना, इसलिए मैं कहता हूँ, मार्गशीर्षो देवतानां प्रातः काल इति स्मृतः। ये मार्गशीर्ष मास तो देवताओं को प्रातः काल होता है, सुबह सुबह वे नींद से जाग रहे थे। प्रातः कालो महद्भिस्तु सात्विका समुदाहृता। ये सात्विक काल है, ये सात्विक राजस और तामस काल होता है ना, इसलिए ये सात्विक काल तो प्रातः काल होता है। उस दिन में तस्मिन् अभिगमे काले पूजनम सात्विकम स्मृतम। सारे दिन हम तो भगवान का पूजन कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान को पूजा करने से अवश्य सत्फल होता है। भगवान का नैवेद्य क्या करना है, मुद्गान्नम च गुडान्नम च सात्विकम परिचक्षते। बहुत बहुत ये प्रसाद हम कर सकते हैं, क्षीर से, दधी से, मधु से और घी से भी हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रीतिकर क्या है, मुद्गान्न च गुडान्नम च। गुड़ से किया हुआ ये अन्न और मुद्गान्न भी, यह पोंगल कहते हैं, इसको निवेदन करना ही मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। भगवान स्वयं कहते हैं, मुद्गान्नम च गुडान्नम च सात्विकम परिचक्षते। ये सात्विक ये नैवेद्य होता है। तत्काले सात्विकान्नेन वासुदेवम तु तर्पयेत। इस अन्न से हम वासुदेव को तर्पण भी कर सकते हैं। पूर्वोक्तयोरुत्सवयोः पूर्वापर विभेदतः। इसलिए आप तो अवश्य जान लीजिए, इस समय मेरा दर्शन तो परम पवित्र है और परलोक श्री वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः सायं च कर्तव्यम तद विधानम शृणु प्रिय। प्रातः भी करिए और सायंकाल भी मुझे नैवेद्य करवाना। इसलिए इस बात और देवम संपूज्य भक्ष्यादि, देवताओं को पूजन करके विनिवेद्य ततः परम, प्रसाद का निवेदन करने के बाद भक्त बिंबान पूजयित्वा तेभ्यस्तानि निवेदयत्। बिंबान मेरे अर्चावतार के बिंब को प्रार्थना करके पूजा करके गाथा पाठक। इस समय आप सब मेरे गाथाओं को सुनाइए और पाठक पढ़िए। भक्तेभ्यो वैष्णवेभ्यश्च दापयेत्। किसको हम पढ़ाना और पढ़ना, जो लोग विष्णु भक्त होते हैं उनको करिए, उनको ही करना है। जो भगवत गीता में मैंने कहा, केवल मेरा तो वैभव तो मेरे भक्तों के लिए, इसलिए मेरे भक्तों को पाठक और पढ़ाना भी अवश्य होना है। अपराह्ने वासुदेवमाराध्य। अपराह्न है मध्याह्न में वासुदेव का पूजा करिए। इससे क्या होता है, फल क्या है और उस समय क्या करना है, अध्ययनोत्सव करना है। सब 4 सहस्र तमिल प्रबंधों को ये गान तो अवश्य गाना करना है, प्रार्थना करना है। अंतः प्रवेश्य देवेशं शक्तिं मूले नियोजयेत् एवं 10 दिनं कृत्वा चतुस्थान स्थितं विभुम। इस प्रकार 10 दिन करना है। 10 दिन में ये आழ்वार दिव्य प्रबंध, दिव्य सूर्यों का वो गाना अवश्य हम भगवान को प्रार्थना करना है। मूले नियोजयेति ही अध्ययनोत्सव, इसलिए इसको हम अध्ययनोत्सव कहते हैं। इस समय अवश्य अध्ययनोत्सव तो करना ही है। तस्मिन् मोहात् शास्त्रेणं तत्क्षमस्व दयानिधे। शास्त्रों का पढ़ना है, चिंता नहीं, क्योंकि हम अवश्य भगवान को गान ही अवश्य होना है।
अथ मोक्षोत्सव विधिम शृणु क्षीराब्धि संभवे। एक क्षीराब्धि से आ गई हे लक्ष्मी, मैं कहता हूँ मोक्षोत्सव विधि वैकुंठ एकादशी में क्या क्या करना। सायाह्न समये प्राप्ते दशम्याः प्राप्तयेत् हरिम। मोक्षोत्सव विधि तो मैं कहता हूँ एकादश्यामुषः काले नित्यपूजां समाप्य च मोक्षोत्सवमहं कर्तुं तव दैत्यनिषूदन। सायाह्न समये प्राप्ते, सायंकाल में भी, दशम्याः प्राप्तयेत् हरिम। एकादशी का व्रत दशमी से प्रारब्ध होती है। दशमी का रात्र हम भोजन को त्याग करके बाद एकादशी उपवास करके बाद द्वादशी में पारण भी करना है। यही है एकादशी का व्रत। इसलिए मैं कहता हूँ प्राप्ते दशम्याः प्रार्थयेत् हरिम। हरि को प्रार्थना करना है, मैं एकादशी व्रत करूँगा, ऐसा प्रार्थना करके एकादशी व्रत में आना है। एकादश्यामुषः काले, उस दिन एकादशी का दिन उषः काले प्रातः काल में नित्य पूजां समाप्य च, जो मानव नित्य देवता आराधन करता है उस आराधन को समापन करके मोक्षोत्सवमहं कर्तुम, मैं अभी मोक्षोत्सव के लिए मैं उपवास करूँगा, पूजन करूँगा और सब प्रकार के कैंकर्य में करूँगा, ऐसा निश्चय करना है। करने के बाद ये हम उस दिन वेद पारायण भी कर सकते हैं। उत्तरम द्वारमानाय कवाटाभिमुखम गुरुः देवस्य श्रम शांत्यर्थम अर्घ्यादैः पूजयेद् विभुम्। अर्घ्य से हम जल से अर्घ्य देकर किस लिए देना है? भगवान को श्रम परिहार होता है, यह पुराण कहता है। श्रम परिहार होता है भगवान को, ऐसे चिंतन करके हम अर्घ्य तो देना है। इसलिए देना है, हम यह भगवान से ये फल हम लेना है तो अवश्य पूजा वो स्तोत्र से करना है ना। इसलिए उत्तर द्वारमानाय, भगवान को उत्तर द्वार को लेकर वहाँ तो लेकर वहाँ स्थापित करके, और कवाटाभिमुखम, ये द्वार के अभिमुख, द्वार को, द्वार से यदि भक्त तो देखना है तो देख पाना है, ऐसा स्थापित करके स्तुत्वा ऋगादिभिर्देवं कवाटमपि पूजयेत्। भगवान का कवाट भी, वो द्वार को भी हम पूजा करना है। ऋगादिभिः, ऋग ये जो साम अथर्व वेदों से पूजा करना है। द्वारात् बहिः सर्ववेदैः, द्वार के बाहर ये पंडित लोग, ये वेदपारायण लोग वहाँ बैठकर, वहाँ खड़कर भगवान को वेद उच्चारण से स्तोत्र करना है। सर्ववाद्यैश्च घोषिते, उस समय केवल वेद ही नहीं वाद्यों का भी करना है भगवान के प्रीति के लिए। गाथाभिः स्तुतिभिश्चैव, ये वैकुंठ एकादशी के बारे में जो गाथा है उस गाथा को भी सुनाना है। और स्तुतिभिश्चैव, भगवान का स्तुति। प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकंपया इक्षुसारस्रवन्देव यन्मूर्त्या शर्करायितम्। ऐसे स्वामी वेदांत देशिक से जो प्रार्थना किया ऐसा, और बाद में त्वदृतेन नाथवानहं मदृतेन दयनीयवान्न च विधिनिर्मितमेतदखिलं भगवन् पालयमास्मजीहपः। ऐसे यामुनाचार्य जी का प्रार्थना जो है वह प्रार्थना भी भगवान के निवेदन करना है। भगवान, मैं आकिंचन्य हूँ, आप तो दयावान है, इसलिए आप मुझे रक्षण करना है, यह विधि है, ऐसा प्रार्थना किया है। यह आचार्य भाग्य से हम उस स्तोत्र को प्रार्थना करना है। गुरुः कवाटमुद्घाट्य पथा तेन हरिम नयेत्, हरि को, श्री विष्णु को उस पथा में, उस मार्ग में आना है। आकर ऐसे लेकर उस समय वेदाध्ययन, वेद अध्यापन और वेद पारायण और स्तोत्र पारायण, वो गाथा का सुनाना, यह सब होना है। और वैखानस आगम में भी
वहाँ तो वेद अध्यापन, वेद का आरंभ भी के बात में हम देख सकते हैं। पूर्वपक्षे धनुर्मासे च एकादश्याम विशेषतः, धनुर्मास में पूर्व पक्ष का अर्थ शुक्ल पक्ष में, ये एकादशी में वेदान अध्यापयेत् सम्यक गानैः नृत्यादिभिः सह, अवश्य वेद का अध्यापन का प्रारंभ भी हम कर सकते हैं उस पवित्र दिन में। गानैः नृत्यादिभिः, नृत्य नाट्य गान यह सब होना है वैकुंठ एकादशी के दिन में। और उत्तरायण काल तक अर्थात संक्रांति तक इसका परिपालन करना है। भगवान कहते हैं तदा पश्यन्ति ये देवं तेन द्वारेण यान्ति च। हे भगवती, तदा पश्यन्ति ये देवम, तदा उस समय ये लोग देव को देखते हैं, देवताओं को देखते हैं, मुझे देखते हैं। तेन द्वारेण यान्ति च, उस द्वार के मार्ग से जाते हैं तो महापातकिनोऽपि स्युः, उसने बहुत बहुत पातक पाप तो किया है तो भी अवश्य मोक्ष भाजो भवन्ति ते, ये लोग अवश्य मोक्ष तो प्राप्त होते हैं, उनका तो मोक्ष अवश्य मिलते ही है। क्योंकि पापिष्टः क्षत्रबन्धुश्च पुंडरीकश्च पुण्यकृत, ये पापी होता है वो क्षत्रबंधु, लेकिन उसका भी अवश्य मोक्ष प्राप्त हुआ है ना। ऐसा हम भगवान के प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं, लेकिन अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे, हम भूल के मथी के बिना हम ये जो कार्य करना है हम उस कार्य तो नहीं किया है, जो कार्य न करना है भूल से वह कार्य किया है। इस तरह कुछ कुछ पाप होता है। यह पाप को परिहार के लिए गाथाभिः तदा पश्यन्ति ये देवम, गान करके हम गए हैं तो अवश्य भक्तों को ये पातक ये पाप तो अवश्य दूर होता है। यदि वैकुंठ एकादशी के दिन में यदि किया है तो मोक्षोत्सवो मया ते अद्य क्रियते भक्तवत्सल, इसलिए मैं स्वयं कह रहा हूँ यह मोक्षोत्सव है, इसलिए अवश्य आप सब ये भक्तजनों के लिए यह वैकुंठ एकादशी का परिपालन करते हैं। एवं कृत्वा नवदिनं दशमे अहनिदेशिकः तीर्थस्नानमथानाय विष्णोः अवभृतं चरेत्, और 10 दिन ऐसा अध्ययनोत्सव करके वेदाध्यापन करके और पूजन करके 10 दिन के बाद अवभृत भी स्नान भी करना है। करने से ही यह वैकुंठ एकादशी 10 दिन का एकादशी तो फल हमको मिलता है। जिस दिन हमको ये भगवान को दर्शन होता है उस दिन पवित्र होता है। यह श्री कृष्ण संहिता में मोक्षोत्सव नाम विषय में वैकुंठ एकादशी के बारे में कहा है। हम सब भक्तजनों ने इस दिन हम देवालयों को जाकर भगवान विष्णु को उत्तर द्वार से जाकर ये नमस्कार करके हमारा पाप को दूर करके फल अवश्य हम मिलेंगे, और इहलोक और परलोक में भी हमारा तो पुण्य होता है। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्।